चैनल। आज मैं क्लास 10th का मैथ्स का एक टॉपिक लेकर के आई हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं अभी तक लगातार जितने भी क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ आपके लिए, ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैंने आपको 4 से 5 नंबर के 3 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं। मेरे इससे पहले कि आज से जो पहले जितनी भी वीडियोज़ बनाई हैं मैंने 3 से 4 दिन के अंदर वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बनाई है। तो प्लीज़ यदि आपको देखना हो तो वहाँ जा कर के देख लीजिएगा, इससे पहले जो भी वीडियोस बनाई थी मैंने। आज जो हमारा चैप्टर है वो हमारा कौन सा है? चैप्टर मैथ्स का चैप्टर 9 है, जिसका नेम क्या है? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो हमने इससे पहले मतलब त्रिकोणमिति की ट्रिग्नोमेट्री के क्या प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन देखे थे, लेकिन ना अभी हम क्या देखेंगे? इसके अनुप्रयोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन समझाने से पहले एक चीज़ मतलब छोटी सी ट्रिक्स जिसको बोल सकते हैं, स्मॉल ट्रिक जिसको बोल सकते हैं, वो एक्सप्लेन करूँगी। सपोज ये हमारा राइट एंगल है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हमको पता है ये हमारा लंब होता है, ये हमारा कर्ण होता है, ठीक है, और ये हमारा आधार मतलब बेस होता है। ठीक है, ये हमारा बेस है, ये हमारी हाइट है, ठीक है, या परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, और कर्ण हाइपोटेनियस है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, ये नॉर्मल से डायग्राम बना रही हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, मान लो यहाँ पे मैं ही खड़ी हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरी आंखों से ये देखिए यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे सपोज मैं खड़ी हूँ, तो मेरी आंखों से यदि मैं जस्ट सामने देख रही हूँ, बिल्कुल फ्रंट में जस्ट सामने देख रही हूँ, यहाँ पे मेरी ये आईज है। ठीक है, ये आईज है, यहाँ से मैं बिल्कुल स्ट्रेट देख रही हूँ, तो ये वाली जो लाइन होगी वो हमारा बेस तो हो गई सही, लेकिन ये जो आड़ी लाइन है इसको हम क्षितिज रेखा बोलेंगे। कौन सी रेखा बोलेंगे? क्षितिज रेखा या हॉरिजॉन लाइन। यहाँ तक सभी को क्लियर है? मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं यदि सामने देख रही हूँ बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन रही हमारी। ठीक है, सपोज यदि मुझे ऊपर देखना है, अभी मैं सामने देख रही हूँ, यदि मुझे ऊपर देखना है इस टाइप से, तो यहाँ आई से यदि मुझे उस वस्तु को यहाँ देखना है, ये मान लो ये हमारी सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, और ये हमारी मीनार है, टावर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं यदि यहाँ ऊपर की ओर देख रही हूँ, तो जो एंगल बनेगा हमारा वो क्या होगा? ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वो हमारा होगा उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, ये चीज़ समझ में आई? मैंने क्या बोला आपको? यदि मैं सामने से देख रही हूँ तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारी, ठीक है, और मैं यदि ऊपर देख रही हूँ तो जो एंगल बनेगा वो हमारा उन्नयन कोण होगा। और उससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मतलब कि ये हमारा जो बेस है और जो हमारा हाइपोटेनियस है, इनके बीच का जो ये एंगल तो सभी को मालूम है हमको कि 90 डिग्री का होता है, लेकिन इन दो लाइंस के बीच का जो एंगल है वो हमारा हमेशा थीटा रहेगा। और थीटा तो रहेगा ही सही, वो मतलब कोई सा भी एंगल हो सकता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका जो नेम दिया है, उसका जो नेम है पर्टिकुलर, उसको क्या नेम दिया है? एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब कि उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब कि ऊपर की तरफ, ऊंचाई की ओर, उन्नयन कोण। ठीक है, अब उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर जो ये हमारी क्या है, हम इसको नाम दे सकते हैं ABC। ये दो चीज़ आपको समझ में आई? और ये हमने अभी इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहा है। इसी प्रकार से यदि हम इस यहाँ से यदि ऊपर मीनार की तरफ देखते हैं ऊपर की तरफ, तो उसको दृष्टि रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। और ये कोण तो हमारा क्या बनेगा? उन्नयन कोण, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। लेकिन जो ये लाइन होगी हमारी, ये लाइन यदि हम देख रहे हैं तो ये लाइन बनेगी, जो ये लाइन होगी वो हमारी होगी दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा मतलब कि लाइन ऑफ साइट। यहाँ तक सभी को क्लियर हो तो प्लीज लाइक जरूर करें। आप लोग देखते
शेयर करो, सब्सक्राइब करो, उसके बाद में अच्छे पूरी तरीके से एंड तक मेरी वीडियोस को देखो, उसको सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। अब यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारा जो ये उन्नयन कोण है, जो थीटा है, उसके सामने का जो सामने वाली जो लाइन रहती है वो हमारी परपेंडिकुलर रहती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो हमारा इस यहाँ से ये जो एंगल बना है 90 डिग्री का, उसके सामने वाली जो लाइन रहेगी वो हमारी हाइपोटेन्यूस मतलब कि कर्ण रहेगी, ठीक है। तो मैंने आपको यह बहुत ही मतलब स्मॉल ट्रिक समझाई, सॉरी, ये ट्रिक कोई भी नहीं बताएगा आपको, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल बारीकी से बताया है, आपको क्वेश्चंस करोगे आप तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और एक चीज़ ये यहाँ से थोड़ा रफ कर देती हूँ मैं। अब उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे, अभी तो मैंने क्या करा था, ऊपर देखा था, अब मान लो मैं नीचे देखूंगी, समझ लो ना, मैं नीचे देखूंगी, ठीक है। बनेगा तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का, ठीक है। अभी ये जो थीटा था उससे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, उसका नेम पर्टिकुलर दिया था हमने। अब यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, यहाँ पे तो बन ही रहा है हमारा, साथ में यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा इसका नाम क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब कि अवनमन कोण। कौन सा कोण, अवनमन कोण। उन्नयन मतलब कि ऊपर की ओर, अवनमन मतलब कि नीचे की ओर, मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं, अवनमन करें, अवनमन, अवनमन करें, अवनमन, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यदि हम ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण, यदि हम नीचे देख रहे हैं तो अवनमन कोण। ये इतना सभी को क्लियर हो तो प्लीज लाइक करें, ठीक है। हमें इसको इरेज करके अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पे, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है, रीड करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot point, foot of the tower, sorry, foot of the tower is 30 degree, find the height of the tower। यहाँ पे क्या पूछा गया है क्वेश्चन, हम देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अवनमन कोण, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, मीनार से जो ऊंचाई का क्या कौन सा कोण है हमारा, उन्नयन कोण जो है, मीनार से, ये मीनार है हमारी, ठीक है, ये मीनार है हमारी, इससे ऊंचाई का, ठीक है। अभी ये मैं बाद में समझाऊंगी, पहले अपन क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है। ऑफ अ टावर, मीनार से जो ऊंचाई का उन्नयन कोण है, फ्रॉम अ पॉइंट, एक बिंदु से, वो भी कहाँ, कौन से बिंदु से, ऑन द ग्राउंड मतलब भूमि के बिंदु से, विच इज जो कि कितना है, 30 मीटर अवे, 30 मीटर की दूरी पर से, पाद बिंदु, फुट ऑफ द टावर, मतलब कि जो हमारा टावर है उसके पाद बिंदु से उसकी जो दूरी है वो कितनी, 30 डिग्री है, उसका जो सॉरी एंगल बना है वो 30 डिग्री का बना है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब यहाँ पे पूछा, बोला गया है, एक क्या है यहाँ पे, ये लैंड है, हमारी भूमि है, और यहाँ ये वाला जो बिंदु है, ठीक है, पॉइंट ऑन दी ग्राउंड फ्रॉम अ टावर, मतलब कि अब यहाँ पे बोला गया है द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैंने क्या लिया है, एक और बिंदु लिया है, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। तो हमारे पाद बिंदु से उसकी ऊंचाई, ठीक है, हमें इन दोनों को मिला देती हूँ, मैंने इन दोनों को मिला दिया, ठीक है। ये भूमि का एक बिंदु था जिससे मतलब कि फुट पॉइंट की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, फुट पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, जो कि हमको यहाँ पर गिवन है। एक पॉइंट है जिससे हमारे पाद बिंदु फुट पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। उसके बाद में यहाँ से जो एंगल बना है, क्या बोला है, ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ पर जो एंगल बना है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऊपर की ओर बनता है, मतलब ये वाला कोण, ये 30 डिग्री है, ठीक है। हम इसको नेम
बोलते हैं लंब या परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको कर्ण हाइपोटेनियस, इसको बेस। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब उसके बाद में मैंने आपको इससे पहले शायद 1 से 1.5 महीना हो गया कि मैंने इससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाना सिखाई थी। क्या सिखाई थी? ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाना सिखाई थी। तो वहाँ पे आप जा करके देखिएगा कि टेबल में एक मैंने सॉन्ग आपको बताया था यार, 6 से 7 शब्दों की एक ट्रिक बताई थी। क्या कि 0 आधा, आधे पे रूट 3/2 और 1, ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी। इस ट्रिक मतलब ये टेबल को देख के आप सारी वैल्यूज पता कर लोगे कि साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 45 का, साइन 30 का, 60 का, 45 का, 90 का, ठीक है। साइन हो, कोस हो, टेन हो, कॉट हो, कोसेक या सेक, ठीक है। तो यहाँ तक का डायग्राम सभी को क्लियर है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है देखिएगा, हमारे पास में एक हमको क्या निकालना है, एच निकालना है। क्या निकालना है? हाइट निकालना है, इस मीनार की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan थीटा। tan थीटा होता है हमारा लंब बटे आधा, मतलब कि P/B, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan थीटा की वैल्यू हमको गिवन है यहाँ पर, तो क्या लिख सकते हैं हम? tan 30 dt इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि एच है हमारा, ये हमको फाइंड आउट करना है। उसके बाद में b जो है हमको 30 दे रखा है, 30 मीटर। अब tan 30 की वैल्यू हमको पता है 1/√3 होती है, ठीक है। आप वो टेबल देख लीजिए, आपको वैल्यू इंस्टेंट रिमाइंड हो जाएगी, ठीक है, याद आ जाएगी। अब h/30, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ओके। 30 में 1 का करेंगे तो 30 × 1 इज इक्वल टू h × √3। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे 30 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए h के इंटू में √3। यहाँ पे मुझे हमेशा वेरिएबल्स को हमको सिंगल रखना होता है, ABCD को एक तरफ रखना होता है, कांस्टेंट को बराबर के इधर रखो या उधर रखो, मतलब या तो इधर ABCD रख लो या तुम इधर क्या रख लो, कांस्टेंट 4 रख लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम ये जो √3 है इंटू का मैं बराबर के इधर डिवाइड में लेकर के आ जाऊंगी, ठीक है। उसके बाद में इज इक्वल टू h, हमारे को हाइट निकालना है तो हाइट को मैंने सिंगल रख दिया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब यदि अपॉन में हमारे जो न्यूमरेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर है, यदि न्यूमरेटर है उसमें यदि हमको √3 आ जाए, कोई भी संख्या अंडर रूट में आ जाए, तो हम उसका क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन करते हैं, मतलब कि परिमयकरण करते हैं। तो मैं क्या करूँगी? 30/√3 इंटू ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू h। अब यहाँ पे हमको पता है √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 है, और 3 को यदि हमको लिखना है अंडर रूट में तो अंडर रूट इंटू अंडर रूट लिख सकते हैं। तो ये हमारा 3 हो जाते हैं, रूट से रूट कट, सॉरी वो हमारे इज इक्वल टू में कटेगा, मतलब कि √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा हमारा। तो ये जो हमारे न्यूमरेटर्स हैं यहाँ पे ये हो जाएगा 30√3/3 इज इक्वल टू h, ओके। अब यहाँ से मैं काट सकती हूँ, 3 × 3, 3 10 जा 30, तो 10√3 इज इक्वल टू h। ये हमारी हाइट निकल गई। जो मीनार की लंबाई है वो कितनी है? 10√3, ये हमने निकाल ली, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है। अब 2025 में जो एग्जाम होगी उसमें भी बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन। अभी तो ये मैंने पार्ट 1 समझा, ये कौन सा टाइप है? पार्ट 1, इसको बोल सकते हैं पार्ट 1, ठीक है। यहाँ पे अभी सिर्फ एक ही एंगल दिया है, मतलब हमको कौन सा एंगल दिया है? यहाँ पे एलिवेशन एंगल दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन। इससे पहले हमको, उसके बाद हमको हो सकता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों अवनमन और उन्नयन कोण दोनों ही दिए हुए, तब हमको वैल्यूज को निकालना होता है। यहाँ तो मैंने पार्ट 1 में तुमको सिर्फ एक ही वैल्यू का समझाया, जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण जो दिया हुआ था, ठीक है। मैं क्वेश्चन फिर से समझा देती हूँ, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन
मेथड है cos 45 tan 60, यहाँ पे कोई से भी एंगल हो सकते हैं, इसीलिए हमको ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है वो लर्न होना चाहिए। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन b, tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, h अपॉन 30 परपेंडिकुलर मतलब हमारा h है, और दूरी जो डिस्टेंस है आधार है हमारा वो 30 मीटर दिया हुआ है। हम इसका tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 30 इंटू 1 इज इक्वल टू h इंटू √3, हमको h को सिंगल रखना है तो मैंने h को सिंगल रख के यहाँ पे 30/√3 को अपॉन में लेकर के आ गई। उसके बाद में हम √3 जो यदि अपॉन में न्यूमरेटर में यदि क्या होगा √3 होगा तो हम क्या करेंगे, उसका रेशनलाइज करेंगे, परिमयकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे √3 को रेशनलाइजेशन किया है, परिमयकरण किया है, तो 30 इंटू √3 30√3 एंड √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 होता है। तो नीचे 3 हो गया, 3 से कट होकर 10 टाइम कटा है 30, तो हमारा जो हाइट आया है, हमारी जो ऊंचाई आई है मीनार की टावर की जो हाइट आई है वो 10√3 आई है। आपको यह क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। आप लोग सभी लोग देख लेते हैं, मैंने देखा है लाइक कोई भी नहीं करता है प्लीज़। तो यदि आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस देखना है, मेरे क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, शेयर अधिक से अधिक करें और लाइक करें। हैव अ गुड डे।